This call is now being recorded. Yes, ma'am. Started. Yes, ma'am. So, good morning, students. Today we are going to start a revision of chapter decimal fraction. Here, same questions I have taken from your revision assignment. ठीक है, जो मैंने आज मॉर्निंग में शेयर की है, उसी में से क्वेश्चन मैंने लिए हैं. तो one by one I will explain each and every concept. It's depend on you. You want to calculate. It's better कि you will calculate with me. अगर कुछ भी आपका मिसिंग है तो आई विल शेयर द आंसर की ऑल्सो. ओके, so bete whenever these types of question, our first concept is write in words. For write in words, here first of all you must see this is the decimal part. Here are two parts in decimal fraction. Two parts are there, whole number part, decimal part, and this is the decimal point. Clear? Whenever we have to start the chapter, for decimal fraction two parts are there. One is whole number part. डेसिमल से जो पहले वाला पार्ट है उसको कहते हैं होल नंबर पार्ट. मींस टू से कोई भी आपकी काउंटिंग हो सकती है. लाइक हियर 56 है, 156 हो, 2000 वाला नंबर हो, कोई भी, एनीथिंग. दिस इज द डेसिमल पॉइंट. आफ्टर डेसिमल पॉइंट जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड डेसिमल पार्ट. ठीक है, वो डेसिमल पार्ट है. व्हेनेवर वी हैव टू राइट इन वर्ड्स, राइट इन वर्ड्स के लिए जो है फर्स्टली जो है सिंपल डेसिमल पार्ट को आप सिंपल वर्ड्स में लिखोगे. आई हैव सीन कि यू हैव गिवन द आंसर इन चैट बॉक्स. मैंने देख लिया बच्चे, वेरी गुड. बट लिसन टू मी साइड बाय साइड. ठीक है, 56 सिंपल आपने पहले लिख देना है. 56 56 डेसिमल, और यू कैन से पॉइंट. 56 डेसिमल 89 नहीं प्रोनाउंस करना. जो डेसिमल पार्ट है उसको आपने सिंगल सिंगल प्रोनाउंस करना है. क्लियर? तो ये हो गया 8 9. सपोज यहाँ पे 3 डिजिट्स होते तो 8 9 1 वट एवर द नंबर. सपोज अगर 0 होती तो आपने 0 बोलनी थी. 8 0 9 0 8 9 वट एवर. डेसिमल पार्ट में जितने भी नंबर्स हैं आप उसको सिंगल सिंगल प्रोनाउंस करो. क्लियर? सो आई होप कि फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है राइट इन वर्ड्स, ये सबको क्लियर है. सो वी विल मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. स्क्रीन इज विजिबल. बच्चे आप मेरे बोर्ड को पिन कर लो, बोर्ड को पिन कर लो, स्क्रीन आपको विजिबल हो जाएगी. नाउ राइट एज डेसिमल. हियर टू क्वेश्चंस आर देयर. लिसन केयरफुली दिस क्वेश्चन. 57 by 1000. यहाँ पे आपने क्या करना है बेटे, जो आपने फ्रैक्शनल, ये नंबर कौन सा गिवन है, फ्रैक्शनल नंबर गिवन है. मींस टू से ये जो क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन में है ना, फ्रैक्शन में, क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो 57 है और डिनोमिनेटर है 1000. ठीक है, आपने फ्रैक्शनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है. फॉर दिस अगर तो डिनोमिनेटर, यहाँ पे टू टाइप्स के क्वेश्चन है, ए और बी की तरह. पहले हम करेंगे ए क्वेश्चन को. अगर तो डिनोमिनेटर 10 100 और 1000 है, देन नो नीड टू चेंज द डिनोमिनेटर. आपने वहां पे डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करना, आपने डायरेक्ट उसका डेसिमल निकाल देना. 1000 वाले नंबर में क्या करना है, चेक करो कि 1000 में कितनी जीरो है. 3 जीरो है. वेरी गुड, वेरी गुड, 3 जीरो है. तो आपने क्या करना है, जो डेसिमल शिफ्ट करना है, पहले तो आप ये नंबर लिख लो. ठीक है, डेसिमल जो लगना है वो 3 डिजिट से पहले लगना है. ठीक है, हमारे पास कितने डिजिट्स गिवन है, 2. एक हम क्या लगाएंगे अपनी तरफ से, 0. 0 लगा के यहाँ पे लगाएंगे डेसिमल पॉइंट. तो जो हमारे डेसिमल यहाँ फ्रैक्शनल नंबर से डेसिमल फ्रैक्शन बनी है वो क्या बनेगी, 0.057. ये चीज क्लियर होगी. सपोज यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ले रही हूँ. इसी को ही सपोज करो नंबर है 57 by 100. 100 में राइट इन चैट बॉक्स. अब इसका आंसर तो आप कर सकते हो, पैरेलल जा रहा है ये क्वेश्चन, कि इसमें अब 100 में 2 जीरो है तो डेसिमल पॉइंट. ओके, वेरी गुड, शाबाश, गुड. बच्चे राइट योर नेम इन चैट बॉक्स. राधा रानी आईडी के नेम्स.
ये कौन सा स्टूडेंट है? प्लीज राइट योर नेम ऑल्सो विद आंसर। ओके, यस। यहाँ पे 2 है तो 5 और 7, तो डेसिमल पॉइंट जो लगना है वो लगना है 2 डिजिट से पहले, क्योंकि 100 में 2 1 2, यहाँ पे आ गया डेसिमल पॉइंट और आगे लगा दी हमने 0। तो आई थिंक आपको 100 और 1000 वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट। बी पार्ट में जो है बेटे वहां पे मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है। और एक चीज और है कि यहाँ पे जो है हमें डिनोमिनेटर वो कोई नंबर गिवन है, 10 100 और 1000 नहीं, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर में। फर्स्ट स्टेप तो सबको क्लियर है, whenever the mixed fraction is given we will convert mixed fraction into improper। 11 2s are 22, 22 plus 1 23 by 2। वेरी गुड, आप चैट बॉक्स में आंसर भी मुझे दे रहे हो साथ ही साथ, इट मीन्स कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो। वेरी गुड। अब क्या है, सी whenever we have to convert a fraction into decimal fraction we require denominator in 10 100 1000 और 10,000, बट here जो denominator है वो है 2। तो अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को बनाएंगे या तो 10 या 100 या 1000। सबसे पहले 2 है डिनोमिनेटर, तो चेक कर लेते हैं कि 2 जो है क्या इसमें 10 अप्लाई हो सकता है? 2 के टेबल में 10 आ रहा है? राइट इन चैट बॉक्स यस और नो, 2 के टेबल में 10 आ सकता है? वेरी गुड, यस। तो 2 के टेबल में सी, ये भी देखो कि मैम इस मेथड को सॉल्व कैसे कर रहे हैं। 2 के टेबल में 10 आ सकता है, कहाँ पे टेबल कौन सा आएगा? 5। वेरी गुड। अब जिस नंबर से आप नीचे कर रहे हो मल्टीप्लाई, सेम आपने न्यूमिनेटर से सेम मल्टीप्लाई करना है 5 से, ठीक है। अब आप कर दो 2 5 10, 23 5। शाबाश, जल्दी से मल्टीप्लाई करो चैट बॉक्स में। 115, वेरी गुड, 115। नाउ इट्स इजी टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। अब हमारा डिनोमिनेटर आ गया 10, तो कैन यू सॉल्व? ओके, राइट इन, वेरी गुड, खुशनाथ ने आंसर कर दिया है। वेरी गुड, सभी बच्चे कन्वर्ट करो 115 बाय 10 को डेसिमल में, शाबाश, गुड। इट मीन 0, 10 में 1 0 है, तो जो डेसिमल लगना है 1 डिजिट को छोड़ के यहाँ पे डेसिमल पॉइंट रखना है। दिस इज द आंसर। नाउ प्लीज राइट इन चैट बॉक्स कि दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। If mixed fraction is given, first of all you will convert mixed fraction into improper, then after that you will change the denominator in 10 100 or 1000। very good, कि सबको clear है। okay, now move to the next concept, convert decimal into fraction। इसका opposite, जो हमने आंसर निकाला अब हमें वो क्वेश्चन नहीं हो पाया, जो हमें आंसर दिया है वो क्वेश्चन की वन है, और क्वेश्चन में हमने आंसर क्या निकालना है? फ्रैक्शन में निकालना है, ठीक है। क्या करेंगे, 61 है ना, चेक करो कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं, तो 1 के साथ कितनी जीरो लग जाएंगी? 2 जीरो लग जाएंगी। 6161 डिवाइड बाय 100, दिस इज द आंसर। बट ये तो चलो आंसर इसलिए हो गया, वैसे तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमिनेटर बिगर है और डिनोमिनेटर स्मॉलर है, ठीक है। अगर इसकी कटिंग हो सकती, सपोज इसकी किसी कॉमन टेबल पे कटिंग हो सके तो आपने वो कटिंग करनी है, बट अब इस केस में कटिंग नहीं पॉसिबल, नहीं ना पॉसिबल, क्योंकि ये प्राइम नंबर आ गया। अब सपोज करो, इसी क्वेश्चन को मैं एक और वे से ले लेते हैं, ये देखना बेटे क्वेश्चन, सपोज अगर ये क्वेश्चन इस तरह होता, अब इसकी कटिंग हो जानी थी, शाबाश, कॉमन टेबल पे करो जरा कटिंग। वेरी गुड, यस तो लिख दिया, कटिंग करके दिखाओ मुझे कि अगर इसकी कटिंग हो जानी थी, शाबाश, वेरी गुड। चलो अब ये भी ठीक है कि आप एक 0 से 0 कट कर रहे हो, तो ये 616 बाय 10 है,
इससे ज्यादा और कटिंग इसकी नहीं हो सकती, ठीक है, क्लियर। कॉमन टेबल पे कटिंग करनी है, और वी कैन से आप इसको इस तरह भी कर लेते कि डिवाइड बाय कॉमन टेबल 10, तो तब भी आंसर जो हमारा आना था यही आना। आपको कॉमन टेबल से सिखाया ना ये वाला मेथड, ठीक है। तो आपने चेक करना है कि अगर कटिंग हो सकती है प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर या प्रॉपर की, तो आपने कटिंग करके फिर आपने आंसर करना है। अगर नहीं हो सकती तो वो आंसर है, क्लियर। बी पार्ट में 41 3 to 1 था। अब प्लीज राइट इन चैट बॉक्स कि अब इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, आप कितनी जीरो लगाओगे। वेरी गुड, विनायक ने आंसर कर दिया है, शाबाश, बहुत से बच्चे आंसर कर रहे हैं। डेसिमल के बाद है 3 डिजिट्स, तो 1 के साथ आ गई 30, ये हो गया 1000। ओके, अब इसकी क्या कटिंग हो सकती है? ओके, आई रिपीट, चेक करो कि कटिंग पॉसिबल है इसकी। नो, इसकी कटिंग पॉसिबल नहीं है, ये किसी भी कॉमन टेबल पे दोनों की कटिंग नहीं हो सकती। सो ये भी क्या है, सेम क्या आ गया हमारा आंसर। आई एम रिपीटिंग अगेन दिस कॉन्सेप्ट कि अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है डेसिमल में, डेसिमल को हटाना है आपने, डेसिमल को हटा के जितने डेसिमल पार्ट में डिजिट्स हैं, आपने डिनोमिनेटर में 1 के साथ उतनी क्या लगा देनी है, 0 लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने चेक कर लेना है कि ये नंबर किसी कॉमन टेबल पे डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे बेटे मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ आपको और कंसेप्ट को इजी क्लियर करने के लिए, आप ये नोट डाउन करना क्वेश्चन। सपोज करो 2.5 है, कन्वर्ट करो इसको, 2.5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। फर्स्ट मेथड क्या है कि आप चेक कर लोगे कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो 1 के साथ उतनी 0, वो आ गया 25/100, ठीक है। अब आपको इसको देखने से इजिली आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये कौन से कॉमन टेबल पे डिवाइड हो सकता है। यस, वेरी गुड, 5 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है, कॉमन टेबल 5 के टेबल पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, ये भी आंसर हो सकता है। और अगर आप इसको मिक्स्ड में भी कर दोगे वो भी ठीक है, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। आप इसमें अगर इसको यहाँ पे इस स्टेप पे भी छोड़ दोगे तब भी आपका आंसर करेक्ट है। अगर आपको ये लगेगा कि नहीं ये तो अभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आई है, तो फ्रैक्शन का रूल ये है कि हमने आंसर मिक्स्ड में निकालना है, तो बोथ आर करेक्ट। अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओके, so shall we move to next concept? Here the multiplication, मल्टीप्लीकेशन में सिंपल, पहले आप सिंपल मल्टीप्लाई करोगे। सब बच्चे मेरे साथ अपनी अपनी नोटबुक पे मल्टीप्लीकेशन करो। 8 6 7 3 6 8, शाबाश। सिंपल मल्टीप्लाई करोगे विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट, ठीक है। आप अपनी मल्टीप्लाई करो, मैं अपनी कर रही हूँ, देन वी विल कंपेयर द आंसर, ठीक है। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन यू विल राइट द आंसर इन चैट बॉक्स, और आंसर में आप सिर्फ और सिर्फ मुझे प्रोडक्ट बताओगे, डेसिमल बाद में हम लोग करेंगे, ठीक है। शाबाश, सिक्स थ्री 18, 6 7 42, 43, 6 6 36, 44, 6 8 48, 42. Now add these two numbers, 4 8 8 16, 7 9 8 5। सभी बच्चे पहले अपनी मल्टीप्ली कंप्लीट करो, मल्टीप्लाई। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, गुड। ओके, अब हम आ रहे हैं कि ये तो इनकम्प्लीट है, आंसर इनकम्प्लीट है ना, क्योंकि अभी तक हमने डेसिमल पॉइंट नहीं लगाए। तो अब डेसिमल पॉइंट काउंट करते हैं, चेक करो, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, एक यहाँ पे डेसिमल पॉइंट, ठीक है। अब आपने नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने हैं जो डेसिमल पार्ट के हैं। 1 2, यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं जो डेसिमल पार्ट में है। 3 4, 5 6 7 8 9 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
यहाँ पे भी 2 डिजिट्स हैं जो डेसिमल पार्ट में है, दोनों को प्लस कर दो 4। 4 डिजिट को छोड़ के वंस प्लेस से 4 डिजिट्स को छोड़ के आपने डेसिमल पॉइंट लगाना है। 1 2 3 4, यहाँ पे आ गया डेसिमल पॉइंट। तो आंसर इज 58.9764। मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको कि हाउ यू विल प्लेस द डेसिमल आफ्टर द कैलकुलेशन? वेरी गुड, शाबाश, गुड। प्लीज बॉदर कि अगर आपने नोट डाउन नहीं भी किया बच्चे, आई विल शेयर द आंसर की ऑल्सो। ठीक है, आपको पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। नेक्स्ट, डिवाइड। डिवाइड आपके क्वेश्चन है, फाइंड द क्वोशिएंट। क्वेश्चन नंबर 5 का ए 56.79 डिवाइड बाय 9। ठीक है, तो डिवीजन स्टार्ट करते हैं। 5 6 डेसिमल पॉइंट 7 9 और 9 से सी। अब डिवाइजर में सिंगल डिजिट है, 9 एक ही डिजिट है, सिंगल डिजिट है, तो डिविडेंड में भी वी विल टेक ओनली द 1 डिजिट। सिमृति बच्चे, आपके पास नोटबुक नहीं है बेटे, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हो मेरे साथ साथ। समृद्धि बांसल, नोटबुक बच्चे आपके पास होनी चाहिए, सॉल्व द क्वेश्चन साइड बाय साइड। ठीक है, लिसन तो करो ही, बट साथ साथ थोड़ा सा नोट डाउन भी कर लो ना बच्चे। हाँ जी बेटे, स्टार्ट करते हैं। 9 के टेबल में 9 0 0, 56 आ गया, 9 6 54। सी हियर, जब हमने ये वाला डिजिट लेके आना है, ये जो डिजिट है ये डेसिमल के बाद में है, डेसिमल के बाद में है ना, तो क्या करेंगे, कोशेंट में भी यहाँ पे क्या लगा देंगे, डेसिमल पॉइंट। क्यों लगाया? क्योंकि अब हमें ये है कि हम डेसिमल वाली कैलकुलेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो डेसिमल कोशेंट में भी हमने साथ ही डेसिमल लगा देना है। आप बाद में मत लगाना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, मिस्टेक भी होएगी। जब आप डेसिमल पार्ट वाला डिजिट नीचे लेके आओगे डिवीजन में, उसी टाइम पे सेम टाइम पे आप यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट लगा। ठीक है, यस बेटे। 9 3 मैम क्या हम डायरेक्ट कर सकते हैं 9 6 54? कर सकते हो, 9 1 9। सी हियर, जो आंसर में रिक्वायर्ड है वो होता है कोशेंट। ठीक है, तो आंसर हमारा है इसमें 6.31। ये तो है सिंपल डिवीजन व्हेन द डिवाइजर इज इन होल नंबर। ये तब है जब डिवाइजर होल नंबर में है। जो सेकंड क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन करना है, सी हियर, डी पार्ट आपको गिवन था 385 डेसिमल पॉइंट 2 डिवाइड बाय 2 डेसिमल पॉइंट 12, यही है ना। अब चेक करो, यहाँ पे जो डिवाइजर है वो किसमें है, डेसिमल पॉइंट में है। ठीक है, तो वी आर नॉट एबल टू डू कैलकुलेशन ऑफ डिवीजन व्हेनेवर द डिवाइजर इज इन डेसिमल फ्रैक्शन। सबसे पहले हम इसका डेसिमल हटाएंगे, इसका डेसिमल हटाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है डिवाइजर है मींस टू से 1 के साथ आप चेक कर लो डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं, 2। तो 1 के साथ आपने कितनी जीरो लगा दी, 2 लगा दी। ठीक है, सेम ही नंबर 100 से आपने ऊपर कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, अब शिफ्ट करो डेसिमल को। मल्टीप्लाई में जो डेसिमल पॉइंट है वो किस साइड शिफ्ट होता है, लेफ्ट और राइट? राइट इन चैट बॉक्स। मल्टीप्लाई के कॉन्सेप्ट में डेसिमल पॉइंट कहाँ शिफ्ट होता है, लेफ्ट साइड या राइट साइड? वेरी गुड, जसमीत मंगा ने सबसे पहले आंसर किया, वेरी गुड, राइट हैंड साइड। तो डेसिमल शिफ्ट हो गया 2 0, 1 के बाद एक तो ये और एक ये 2, यहाँ पे हो गया 2 1 2। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? उसके बाद आप सिंपल डिवाइड कर दोगे। क्लियर? अब इसमें मैंने आपको ये एक्सप्लेन करना है कि इस क्वेश्चन में ना जो नंबर है, मैं आपको बता रही हूं,
यहाँ पे ना रिमाइंडर आएगा इस क्वेश्चन में, जो रिमाइंडर आएगा आपने उस रिमाइंडर को कैसे सॉल्व करना है वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है बेटे। क्लियर? यहाँ पे ये सब सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास ना रिमाइंडर आ रहा है 148। तो हमने क्या करना है, डेसिमल पॉइंट लगा के एक जीरो लगा लेनी है। तो यहाँ पे भी वो जीरो लगा देंगे। वेरी गुड, सबको पता है आंसर चैट बॉक्स में आ रहे हैं, शाबाश। इट मीन तो सबने अच्छे से प्रैक्टिस की है, वेरी गुड। तब तो फिर क्लियर है सबको कि ये अब यहाँ पे भी क्वोशंट में भी डेसिमल लगा दिया, ये नंबर जाएगा। आप इसकी ना कैलकुलेशन बाद में करके देखना, ओके। यहाँ पे जो मेरा मेन पर्पज है वो आपको ये एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे 208 आया ना, एक जीरो और लगा लो। डेसिमल के जब ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे जहां पे रिमाइंडर आ रहा है, तो अपने डेसिमल पार्ट को सिर्फ 2 डिजिट्स तक सॉल्व करना है, ठीक है। एक और यहाँ पे कैलकुलेशन कर लो। उसके बाद अगर फिर भी हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है रिमाइंडर, अब आपने इस क्वेश्चन को एज इट इज छोड़ देना, ठीक है। आंसर में 2 डेसिमल पार्ट तक ही कैलकुलेट करना है। उसके बाद अगर फिर भी रिमाइंडर आ रहा है, देन लीव द क्वेश्चन, वो आपका कंप्लीट है। आपने क्वेश्चन की कैलकुलेशन 2 डेसिमल पार्ट तक कर दी। क्लियर? मैम एक्सक्यूज यस मैम, वहाँ पर मैम बी क्वेश्चन में मैम 385 डेसिमल 2 बाय 2.12 इंटू हाँ जी, 100 में मैम वो उसका 38520 बाय 212 कैसे आया? हाँ जी, वही तो बात है कि आप मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट भूल गए हो। इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो। और मैंने यही तो बताया कि मल्टीप्लाई में जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट होता है। तो डेसिमल ने 2 डिजिट्स आगे चले जाना है, क्योंकि 100 में 2 जीरो है, तो 1 और एक और यहाँ, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया डेसिमल। सेम यहाँ पे 1 और 2 को छोड़ के डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, तो इसको हम सिंपल होल नंबर लिख ही सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चे? मैम यस। ओके, सो अब नाउ स्टेटमेंट सम्स है। स्टेटमेंट सम यू विल सॉल्व इफ इन द क्वेश्चन। अब आपको मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए। इफ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वन और ईच, देन द क्वेश्चन ऑफ डिवीजन, सबको पता है, ठीक है। और डिवीजन का मेथड विल रिमेन सेम, जैसे आपने करना है। आपने याद रखना है बच्चे, डिवीजन में कभी भी डिवाइजर को डेसिमल वाला डिवाइजर नहीं कैलकुलेट करना। पहले आपने डिवाइजर में डेसिमल को हटा के सिंपल होल नंबर बना के फिर उसको कैलकुलेट करना। क्लियर? आई होप all these concepts are clear to everyone. After revision, you will solve the Google form. I had shared the Google form, link of Google form for your practice in your class group. Clear बच्चे? After that, and please don't send any message कि मैम मेरे इतने marks आए हैं. I know because I have also record of that Google form. Clear? Thank you बेटे. Over to Deepika ma'am. Yes, thank you, ma'am. My voice is audible now? Yes ma'am. Okay. Yes, good morning dear students. आज हम अपनी क्लास में जो है पत्र करेंगे। आपको PT1 में पत्र का फॉर्मेट भेजा था और हमने वहाँ पे किया था प्रधानाचार्य को पत्र, है ना। तो आपके PT2 में सेम वही है, प्रधानाचार्य को आपको पत्र लिखना है। तो आज हम फॉर्मेट डिस्कस करेंगे और आपको कुछ भी जो है वो आ सकता है लिखने के लिए, कोई भी टॉपिक पर आपको आ सकता है पत्र लिखने के लिए। जैसे आपको बीमारी के लिए छुट्टी लेनी है, आपको फीस माफी के लिए जो है निवेदन करना है, ठीक है, आपको जुर्माना माफी के लिए निवेदन करना है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको आ सकती है, क्योंकि प्रधानाचार्य को जौन सा आप निवेदन कर सकते हो उससे रिलेटेड आपको कोई भी पत्र आ सकता है। तो पहले आज हम फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। आई नो आपको फॉर्मेट अच्छे से आता होगा क्योंकि 4th में भी आपने किया है ना। 4th में हमने कौन सी लेटर की थी, किसी को याद है कौन सा पत्र किया था? सरगुन, अनम्यूट योरसेल्फ बच्चे।
मैम नहीं याद है। ओके, विनायक बच्चे अनम्यूट योरसेल्फ। छुट्टी के लिए छुट्टी के लिए निवेदन किया था, और हमने PT1 के सिलेबस में जो है एक रिवीजन के लिए लेटर की थी फीस माफी के लिए ना। इसी तरह आपको कोई भी जो है पत्र आ सकता है जो आपने अपने प्रधानाचार्य को लिखना है, ठीक है। तो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ बच्चे मैं। तो सबसे पहले जब हम फॉर्मेट लिखते हैं तो सबसे पहले जो है हम पहले जो है प्रधानाचार्य को संबोधित करते हुए जो है पत्र लिखना आरंभ करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये पत्र किसके पास जाना है, प्रधानाचार्य के पास। प्रधानाचार्य किसको बोला जाता है? राइट इन चैट बॉक्स। प्रधानाचार्य प्रिंसिपल, यस वेरी गुड। प्रधानाचार्य हम हिंदी में प्रिंसिपल को बोलते हैं। तो हम सबसे पहले जब हम पत्र स्टार्ट करते हैं तो लिखते हैं सेवा में, उसके बाद प्रधानाचार्य महोदय और महोदया। यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर महोदय या महोदया जो है इसके बीच में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा मेरे को? अनमोल बच्चे अनम्यूट योरसेल्फ। Excuse me, Deepika ma'am. यस मैम। Ma'am, it's not Yes, properly readable. Can you please use your screen? यस मैम। Yes, ma'am. It's okay now. ओके मैम। यस अनमोल अनम्यूट योरसेल्फ बच्चे। यस मैम। महोदय और महोदया के बीच में क्या डिफरेंस है? महोदया मैम मेल को कहते हैं और महोदया मैम फीमेल को कहते हैं। हाँ जी, जब हम जो है स्त्री को संबोधित करते हुए पत्र लिख रहे हैं, अगर हमारे स्कूल के प्रिंसिपल जो हैं वो स्त्री हैं तो हम महोदया लिखेंगे, अगर वो पुरुष हैं तो हम वहां पर महोदय लिखेंगे। क्लियर? उसके बाद बच्चे हम स्कूल का नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने DAV पब्लिक स्कूल लिखा है। और यहाँ पर एक बात आपको और क्लियर करना चाहती हूँ कि जो भी नाम आपको हेडिंग में दिया गया है आपने वो ही लिखना है, आपने अपने स्कूल का नाम नहीं लिखना है, ठीक है। अगर हेडिंग में कोई भी नाम नहीं दिया गया, जो भी आपको क्वेश्चन जो है बनाकर वहाँ पे एप्लीकेशन के लिए भेजा गया है उसमें आपको स्कूल का नाम नहीं दिया गया, तब आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो, नहीं तो आप वही नाम लिखोगे जो आपको प्रोवाइडेड है, ठीक है। उसके बाद शहर का नाम आप शहर का नाम भी वही लिखोगे जो आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन में शहर का नाम नहीं दिया गया है तब आप अपने शहर का नाम लिख सकते हो। क्लियर? उसके बाद बच्चे दिनांक होती है डेट, जैसे यहाँ पर मैंने 14 मई 2020 लगाया है। मई के बाद आप जो है कॉमा लगा सकते हो, ठीक है। तो आपने जो है दिनांक लिखना है, डेट, उसके बाद विषय। जब भी आप कोई पत्र लिखते हो तो हम सबसे पहले विषय लिखते हैं। विषय क्यों लिखा जाता है? मैंने आपको बताया था कि हम विषय लिखते हैं। विषय क्यों लिखा जाता है? नीतू मिश्रा, ID विद नीतू मिश्रा बच्चे अनम्यूट योरसेल्फ। ID विद नीतू मिश्रा, ओके। टीशा बच्चे अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ जी बच्चे, हाँ जी नीतू मिश्रा के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया। बच्चे हम विषय क्यों लिखते हैं, क्यों लिखा जाता है? एप्लीकेशन जब भी हम लिखते हैं ऊपर विषय लिखते हैं ना, जिसको आप हिंदी इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हो। मैम क्योंकि वो जो लेटर है उसके बारे में बताते हैं कि वो किसके ऊपर लेटर है। हाँ जी, विषय हम इसलिए लिखते हैं ताकि जैसे ही पत्र जो है वो पहुंचे प्रधानाचार्य के पास तो वो उसके विषय को पढ़कर जान सके कि ये जो पत्र है वो किस विषय में है। जो भी ऑफिशियल लेटर्स होती है वहां पे विषय लिखा जाता है, क्योंकि जब भी हम किसी को पत्र लिखते हैं तो हमें उसको जो है अलग अलग करके रखना होता है ना। जैसे छुट्टी के लिए कुछ बच्चों ने लिखा है, कुछ बच्चों ने सेक्शन चेंज करने के लिए पत्र लिखा है, तो वो सब अलग अलग करके रखे जाते हैं। इसलिए विषय लिखा जाता है ताकि उस पर क्लियर हो जाए कि ये पत्र जो है किस बारे में लिखा गया है। उसके बाद
आप फिर लिखोगे महोदय या महोदय। आपको अच्छे से क्लियर है कि महोदय हम तब लिखते हैं जब पुरुष हो और महोदया तब लिखते हैं जब हम किसी स्त्री को संबोधित करते हैं। उसके बाद हम जो है अपना पत्र जो है आरंभ करते हैं। तो हम स्टार्टिंग करते हैं। सविनय निवेदन है कि मैं आपके स्कूल में 5वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। आप सब 5वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है। उसके बाद जिस भी बारे में आपको पत्र लिखने के लिए बोला जाता है वो आप अपने जो है अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर लिख सकते हो, अपने शब्दों में लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको छुट्टी चाहिए तो हर एक किसी को छुट्टी लेने के लिए अलग अलग रीजन हो सकता है हर किसी के पास ना, तो आपको यहाँ पर वो रीजन जो है अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसके बाद आप लास्ट में लिखोगे मैं आपका आभारी रहूंगा, आभारी रहूंगा, और उसके बाद आप उनको धन्यवाद करोगे। क्लियर? ठीक है, जब भी हम किसी को निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और उसके बाद हम उसको धन्यवाद करते हैं, तो उसके बाद हम लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य या आज्ञाकारिणी शिष्या। अब मेरे को बताओ कि आज्ञाकारी शिष्य किनके लिए प्रयोग होता है? राइट इन चैट बॉक्स। आज्ञाकारी शिष्य जो है किसके लिए यूज होता है? बॉय। ओके, हाँ जी, आज्ञाकारी शिष्य जो है वो बॉयज लिखेंगे और आज्ञाकारिणी शिष्या कौन लिखेंगी? राइट इन चैट बॉक्स। आज्ञाकारिणी शिष्या फीमेल गर्ल्स। ठीक है, तो बॉयज जो है वो लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य और जो लड़कियां हैं वो लिखेंगी आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। उसके बाद आप अपने बारे में यहाँ पर लिखोगे कि आपका नाम क्या है, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो और अनुक्रमांक का मतलब क्या होता है? राइट इन चैट बॉक्स। अनुक्रमांक रोल नंबर। वेरी गुड। तो यहाँ पर फिर आप अपना रोल नंबर लिखोगे और यहाँ पर नाम भी वही लिखोगे जो आपको हेडिंग में दिया गया है। अगर हेडिंग में कोई नाम नहीं दिया गया है तो आप जो है अगर आपको क्वेश्चन में नाम नहीं दिया गया तो आप अपना नाम लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन में आपको नाम दिया गया है तो आप वहां पर वही नाम लिखो। ठीक है, अभी किसी को कोई डाउट है कि प्रधानाचार्य को हमने पत्र लिखना है, कोई किसी को डाउट है तो मेरे को बताओ। और आपने इस फॉर्मेट को अच्छे से एक बार रिवाइज करना है बच्चे। ये मत सोचना कि PT1 में ये की थी PT2 में नहीं आनी है। और ये बार बार मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम PT1 का सिलेबस आएगा। यस, PT1 का सिलेबस PT2 में आएगा। आपको जो रिवीजन असाइनमेंट्स जा रही हैं उसमें भी आपको पता है कि PT1 हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये किसी भी तरह का किसी भी बच्चे के मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि PT1 का सिलेबस नहीं आएगा। PT1 की हर चीज, चाहे वो चैप्टर्स हैं, चाहे आपकी शॉर्ट ग्रामर है, चाहे आपकी पत्र है, वो सब PT2 में आएंगे। और साथ के साथ बच्चे जो आपका सिर्फ डिलीटेड सिलेबस है वो जो है PT2 में इंक्लूड नहीं है। यस अभी मिश्रा बोलिए। सॉरी, हाँ जी। राइट इन चैट बॉक्स बच्चे, राइट योर क्वेरी इन चैट बॉक्स। ओके, राइट योर क्वेरी इन चैट बॉक्स। जो भी आपको डाउट्स है बच्चे अपने चैट बॉक्स में डाउट लिखे, मैं आपको आंसर करूंगी। क्लियर? तो उसके बाद बच्चे हमने इस बार जो है 2 निबंध किए थे। हमने कौन कौन से निबंध किए हैं? प्रीशा बच्चे अनम्यूट योरसेल्फ। प्रीशा अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, सरगुन बच्चे आंसर कीजिए। रंगों का त्योहार और मेरा प्रिय अध्यापक। हाँ जी, रंगों का त्योहार, होली और मेरा प्रिय अध्यापक। आपने दोनों ही जो है वो अपने जो निबंध है वो लर्न करने हैं। और मैंने वहां पर आपको पहले भी बोला था जब हमने निबंध किए थे कि बच्चे आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो उसको। जरूरी नहीं है जो आपको मैंने मतलब कि असाइनमेंट में दिया आपको वैसे ही लर्न करना है। आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन से पॉइंट में हमने कौन सी चीज लिखनी है। और अगर आप लोगों ने आज की अपनी रिवीजन असाइनमेंट दी होंगी तो मैंने वहां पर पूरा निबंध नहीं पूछा है, सिर्फ उसके कुछ पॉइंट्स पूछे हैं। तो जब आपको ऐसे आए तो आपने वो जो पॉइंट्स है उसको ही एक्सप्लेन करना है, पूरा निबंध नहीं लिखना है वहां पे। ठीक है, आपने वहां पर पूरा ऐसे नहीं लिखना है। वहां पर अगर आपको 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने को बोले गए हैं तो आप वहां पर 2 पॉइंट्स ही एक्सप्लेन करोगे। ठीक है,
Excuse me, ma'am. What is the meaning of आभारी? आभारी बच्चे, जब हम किसी को धन्यवाद करते हैं, जब कोई हमारे ऊपर कोई कृपा करता है तो हम बोलते हैं ना कि थैंक यू सो मच, उसी को हम आभारी भी कहते हैं। ठीक है, वेट बच्चे, तो हमने जो है पहला निबंध किया था रंगों का त्योहार होली। ठीक है, तो रंगों का त्योहार होली, होली हम लोग सब मनाते हैं और हमने इसकी जो है ये क्यों मनाया जाता है ये त्योहार, इसके बारे में भी जाना था। ठीक है, तो सबसे पहले हम भूमिका लिखते हैं। तो भूमिका में हम लोग बताते हैं कि हमारे जो देश है उसमें कई तरह के त्योहार जो है वो मनाए जाते हैं। तो सरबजीत कौर के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया है बच्चे, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ जी बच्चे, हमने भूमिका के बारे में पढ़ा था, उसमें क्या बताएंगे हम? भारत में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में से होली एक है। होली रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। बिल्कुल, हम पहले जो है त्योहारों के बारे में थोड़ा सा जो है बताते हुए हम होली के त्योहार तक पहुंचेंगे कि हमारे देश में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन होली का त्योहार जो है वो विशेष रूप से मनाया जाता है और इसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है मनाने का कारण। जब भी हम कोई त्योहार मनाते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जो है वो होता है। ठीक है, ये हम लोगों को पता है, जब भी हम कोई त्योहार मनाते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि होली का जो त्योहार है उसके मनाने के पीछे क्या कारण है। तो यहाँ पर एक हमने छोटी सी जो है स्टोरी जो है बताई थी मैंने आपको, वो कौन एक्सप्लेन करेगा? राइट इन चैट बॉक्स, राइट योर नेम इन चैट बॉक्स, किसको लर्न है वो स्टोरी? ओके, विनायक बच्चे, अनम्यूट योरसेल्फ। विनायक। यस हाँ जी, हमने यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी, एक कथा बताई थी, वो एक्सप्लेन कर दो जल्दी। मैम, वो एक होलिका थी मैम, उसको मैम किसी गुरु ने उसको शक्तियाँ दी थी। वो अपने पुत्र को आग में बिठाकर जलाना चाहती थी, पर वो अपने आप ही सड़कर मर गई। बच्चे आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है, दोबारा जो है उसको अच्छे से पढ़ना। यहाँ पे हिरण्यकश्यप नाम का एक जो राजा है वो अपने आप को भगवान समझता है, लेकिन उसका खुद का पुत्र जो प्रहलाद है वो उसको भगवान नहीं समझता है, क्योंकि वो विष्णु भक्त है, वो भगवान विष्णु की जो है वो पूजा करता है। तो हिरण्यकश्यप को लगता है कि अगर मेरा पुत्र जो है मुझे भगवान नहीं समझेगा तो मेरे राज्य के जो बाकी लोग हैं वो तो मुझे भगवान कभी भी नहीं मानेंगे, इसलिए वो चाहता है कि मैं इसको मार दूं। तो उसको मारने के लिए वो अपनी जो है बहन को बोलता है कि इसको लेकर आग में बैठ जाओ, क्योंकि उसकी बहन को वरदान होता है कि वो आग में जल नहीं सकती। लेकिन उसकी बहन जो है अपने वरदान का गलत प्रयोग करती है, जिससे क्या होता है कि वो उसकी बहन होलिका जो है वो मर जाती है और प्रहलाद जो है वो बच जाता है। तो इस जो त्योहार को क्या समझा जाता है कि धर्म पर जो अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक जो है ये त्योहार माना जाता है। तो आपको इसी तरह जो है यहाँ पर एक कथा लिखनी है और बोलना है कि ये जो है प्राचीन कथा है, जिससे जो है होली का त्योहार जो है मनाना शुरू किया लोगों ने, और अब तक ये प्रथा जो है वो चलती आ रही है और आज भी हम इस त्योहार को उसी जोश के साथ मनाते हैं, क्योंकि ये अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। क्लियर? उसके बाद मनाने का तरीका वो तो आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। मेरे को पता है कि होली का त्योहार बच्चों का फेवरेट होता है, तो आप लोगों को पता होगा कि हम उस दिन क्या क्या करते हैं, सिर्फ आपने वही लिखना है कि हम सुबह से जो है लोग जो है बाहर निकल कर रंग खेलते हैं, बच्चे मौज मस्ती करते हैं। और मैंने यहाँ पे बताया था कि इस दिन जो है एक विशेष मिठाई खाई जाती है। कौन सी होती है वो? वेरी गुड, बहुत जल्दी आंसर आ रहा है, गुजिया। हाँ जी, तो इस दिन जो गुजिया जो है वो विशेष रूप से खाई जाती है। ठीक है, तो ये मिठाई जो है विशेष रूप से घरों में बनाई जाती है और खाई जाती है। और ये सारी चीजें मनाने का तरीका, जैसे हम होली का त्योहार मनाते हैं उसके बारे में हम लिखेंगे।
उसके बाद है लाभ और हानि। लाभ और हानि, इसके बारे में कौन बताएगा मेरे को? मैंने बोला था कि ये त्योहार जो है, इसके लाभ क्या है, क्या क्या हमें क्या क्या फायदा पहुंचाता है ये त्योहार? प्रीशा, यस बच्चे, अनम्यूट योरसेल्फ प्रीशा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे। मैम, होली के त्योहार के दिन सारे लोग इकट्ठे होके एक साथ मिलजुल के होली खेलते हैं, ये इसका एक लाभ है। और इसकी हानि ये है कि कई लोग इसको शराब पी के लड़ झगड़ के खराब कर देते हैं, तो ये इसकी एक हानि है। वेरी गुड। तो इसका हमें फायदा क्या इस त्योहार का, कि भाईचारे की भावना जो है वो बढ़ती है। इस त्योहार में भेदभाव जो है खत्म हो जाता है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं प्यार से। और यहाँ पे ये बताया गया कि जब हमारे चेहरों पर रंग लगा होता है तो सब लोग एक समान लगते हैं, तो वो जो भेदभाव है हमारे समाज में वो दूर हो जाता है, भाईचारे की भावना जो है विकसित होती है, लोग जो है एक दूसरे को बहुत खुशी के साथ मिलते हैं और एक अच्छा वातावरण होता है। और हानि में हम लिखेंगे कि कुछ लोग जो है इस त्योहार में क्या करते हैं, शराब उधम मचाते हैं, या कई जगहों पर जो है वो डंडों के साथ जो है वो होली खेली जाती है। आपको बताया था ना, लाठी मारते हैं एक दूसरे को, लाठी मार होली जिसको बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, कई बार किसी को जो है ज्यादा चोट आ जाती है, जिसके कारण इस त्योहार का मजा जो है खराब हो जाता है। ठीक है, तो लाभ और हानि में हम ये बताएंगे कि इसके लाभ ये हैं कि ये भाईचारे की भावना को बढ़ाता है, ये भेदभाव को मिटाता है। और हानि ये है कि लोग जो है कई बार मौज मस्ती के माहौल को खराब कर देते हैं, शराब पीते हैं, शोरगुल करते हैं, और कभी कभी किसी को गंभीर जो है वो चोट भी लग जाती है। उसके बाद बच्चे उपसंहार जो है उसमें हम बताएंगे कि हमें होली का त्योहार कैसे मनाना चाहिए। हमें बहुत अच्छे तरीके से इसे मनाना चाहिए। जब भी हम होली का त्योहार मनाएं, हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किसी को भी जो है कोई भी नुकसान ना पहुंचे। क्लियर? ओके, तो इसके बाद इस आई थिंक कि आपको अब ये क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट तो नहीं है इस निबंध में। और आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने कोई अपने पास जो है वो बुक नहीं खोली हुई है। ठीक है, मैं सिर्फ आपके साथ ऐसे ही डिस्कस कर रही हूँ। तो आपको भी जब भी आप कोई भी निबंध जो है लर्न करते हो, तो हमने उसको रट्टा नहीं लगाना है, हमने समझना है कि इस पॉइंट में क्या लिखा गया है, और हम अपने वर्ड्स में जो है उसको बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो आपको इसी तरह लर्न करना है। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, वो देख लेते हैं कि और 2 पेजेस का ये है, मैं कैसे लर्न करूंगा, इसको छोड़ दो, नहीं करना ना। तो ये नहीं सोचना है बच्चे, ये बहुत ज्यादा जो है इजी चीज है अगर आप इसको समझ कर करोगे। अगर आप इसको रट्टा लगाना शुरू कर दोगे तो जो है ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है। क्लियर? उसके बाद हम नेक्स्ट जो निबंध है वो भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, मेरा प्रिय अध्यापक। ठीक है, सबसे पहले भूमिका। भूमिका में हम क्या लिखते हैं, अध्यापक के बारे में बताएंगे कि अध्यापक का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आप लोग आज इतने बड़े हो गए हो, आप लोग कितनी सारी लैंग्वेजेस पढ़ सकते हो ना, और कितने सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो और समझते हो। वो किसकी बदौलत? क्योंकि आपने जो है शुरू से ही जो है आपने टीचर्स की बात सुनी है, आपके अध्यापक आपकी हेल्प करते रहे हैं, है ना। तो आप ये बोलोगे कि हमारे जीवन में अध्यापक का विशेष महत्व है, क्योंकि वो हमें बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। तो अध्यापक सिर्फ आपको पढ़ाई करना सिखाते हैं कि कुछ और भी सिखाते हैं? हाँ जी, सरगुण बताना चाहते हो कुछ? हाँ जी बोलो। अन्य महत्वपूर्ण चीजें बताते हैं, जैसे हमें अनुशासन में रहना चाहिए। ठीक है, अच्छी आदतों के बारे में बताते हैं। तो हम सारा कुछ भूमिका में लिख सकते हैं कि एक जो अध्यापक है वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो हमें पढ़ाई के साथ साथ अन्य बहुत सी चीजें सिखाता है, जिससे हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेरा प्रिय अध्यापक। आप सबका कोई ना कोई फेवरेट टीचर होगा ना, हम सबका कोई ना कोई फेवरेट टीचर होता है। जैसे हम भी आप इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन हमें भी अपने फेवरेट टीचर जो है हमेशा याद रहते हैं, चाहे आप जितने मर्जी बड़े हो जाओ ना। तो आप अपने प्रिय अध्यापक का नाम लिखोगे, आप बताओगे कि वो आपको कौन सा विषय पढ़ाते हैं। विषय मतलब सब्जेक्ट, वो आपको क्या पढ़ाते हैं, आपको उनका पढ़ाने का तरीका जो है वो बहुत पसंद है, और आपको उनके विषय में भी जो है
खास रुचि है। रुचि मतलब इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है पढ़ाने का ढंग। हमें कोई भी अध्यापक तभी पसंद आता है जब वो हमें अच्छे से पढ़ाता है ना, जब हमें उनका पढ़ाया वो अच्छे से समझ आ जाता है तो हमें वो टीचर जो है अच्छा लगता है ना। जब कभी कोई मुश्किल चीज भी अगर आपको इजी से आपको आ जाए तो आपको लगता है ये तो बहुत ही इजी से मैम ने एक्सप्लेन कर दी थी, ये बहुत इजी है, तो वो नेचुरली आपका जो है फेवरेट टीचर बन जाता है। तो आपने वहां पे लिखना है कि उनके पढ़ाने का ढंग जो है वो बहुत ही अच्छा है, वो मुश्किल से मुश्किल चीज भी बहुत आसानी से समझा देते हैं। अगर हमें कोई मुश्किल आती है किसी भी विषय में तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझाते हैं और हमें आसानी से उनका पढ़ाया गया समझ आ जाता है, ठीक है। उसके बाद है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व में बच्चे सब कुछ आता है कि वो स्वभाव से कैसे हैं, ठीक है, उनका व्यवहार कैसा है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, वो समय पर स्कूल आते हैं, वो सबसे हंसकर मिलते हैं, हंसकर बात करते हैं, सब बच्चों की समस्याओं को सुनते हैं और उनका हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। व्यक्तित्व होता है कि आप इंसान कैसे हो, तो आपने उनके बारे में लिखना है कि वो कैसे इंसान है, ठीक है। आपको पता है ना कोई टीचर जो है वो बहुत ज्यादा आपके साथ फ्रेंडली हो जाते हैं, मतलब कि बहुत अच्छे से आपको समझाते हैं और आप उनके पास अपनी कोई भी जो है समस्या लेकर जाते हो तो वो आपको उसका कोई ना कोई समाधान जो है, हल जो है वो बता देते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो उनके व्यक्तित्व के बारे में कि अगर कोई सी विद्यार्थी को कोई समस्या होती है तो वो उनको बहुत ध्यान से सुनती हैं और उनका हल ढूंढने का प्रयास करती हैं। क्लियर। उसके बाद विद्यार्थी के विकास में मदद। अब विद्यार्थी का विकास जो है वो कब होता है, बताओ मेरे को। एक तो हम क्लास में पढ़ते हैं, ये तो है ही है, मतलब कि हम स्कूल जाएंगे तो वो पढ़ने के लिए ही जाते हैं। साथ ही साथ जो है बहुत सी गतिविधियां आपको करवाई जाती हैं ना, जैसे जो आप एक्टिविटीज बोलते हो, गतिविधियां होती हैं। आपको बोला जाता है कि आप स्टेज पर जाकर थॉट बोलोगे या स्टेज पर जाकर कोई टॉपिक बोलोगे। ये सारी चीजें क्या करती हैं, आप लोगों का बहुपक्षीय विकास करती है, मतलब कि ऑल राउंड डेवलपमेंट करती है। तो आप बताओगे कि वो विद्यार्थियों के विकास में मदद करती हैं। स्कूल में जो भी गतिविधियां होती हैं वो उनमें हिस्सा लेने के लिए हमें प्रेरित करती हैं और हमें साथ ही साथ उसमें भाग लेने में सहायता भी करती हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी गतिविधि में जब पार्टिसिपेट करते हो तो वो उस समस्या को सुलझाने का प्रयास करती है, ठीक है। अब जब भी आप स्टेज पर जाते हो, कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करते थे ना हम असेंबली में, तो पहले आप टीचर्स को सुनाते थे और टीचर्स आपको मिस्टेक बताते थे, बच्चे यहाँ पर आपने स्ट्रेस देना है, यहाँ पर ये क्या है, वो आपकी जो भी आपकी खामियां हैं उनको दूर करने का वो प्रयास करती हैं, ठीक है। तो आप यही लिखोगे यहाँ पे कि वो हमारे विकास में, हमारी जो विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट, वो हमारे विकास में मदद करती है। उसके बाद विद्यार्थियों से स्नेह मतलब प्यार। अब हम लोग जैसे आपको मिस करते हैं, हम क्यों करते हैं अपने बच्चों को मिस घर पे बैठ के, क्योंकि हमारा आपके साथ जो एक रिलेशन बन गया ना, हम लोग भी आपको प्यार करते हैं, ठीक है, आप हमारे बच्चों की तरह। तो आप यहाँ पे यही लिखोगे कि विद्यार्थियों से स्नेह करती हैं, वो विद्यार्थी की कोई भी समस्या होती है चाहती हैं, ठीक है, और वो बड़े स्नेह के साथ, प्यार के साथ जो है आपको पढ़ाती हैं, ठीक है। उनका एक अच्छा जो है वो एक अच्छा रिश्ता है अपने विद्यार्थियों के साथ, ठीक है। उसके बाद अनुशासन में रहने की शिक्षा, वो तो आपको हर टीचर कहते हैं और इसके लिए आप डांट भी खाते हो। अनुशासन क्या होता है, डिसिप्लिन, ठीक है ना। तो आप बोलोगे कि हमारे जो प्रिय अध्यापक हैं वो हमें अनुशासन में रहने की शिक्षा देते हैं, और साथ में ये भी बोलोगे कि अगर हम अनुशासित जीवन व्यतीत करेंगे तो हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भी शेड्यूल नहीं होगा, ठीक है, अगर आपको सुबह कभी भी आप उठे, कभी भी खाया, कभी भी पढ़े, कभी भी सो गए, तो आप कभी सक्सेसफुल हो सकते हो नहीं, क्योंकि आपका कभी मन ही नहीं करेगा बुक खोलने के लिए। तो अगर आप अनुशासन में रहोगे, आपको पता है कि 9:30 बजे हमारी क्लास है, तो मुझे 9 बजे तक फ्री होकर जो है अपनी बुक्स के साथ लैपटॉप के सामने या मोबाइल के सामने बैठ जाना है, तो आप कुछ ना कुछ जो है 1 घंटे में जरूर सीखोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखोगे कि अनुशासन में रहने की शिक्षा वो हमें देती हैं, क्योंकि अनुशासित व्यक्ति ही अपने जीवन में सफल हो सकता है,
तो आप साथ में ये भी लिखोगे कि वो अनुशासन में रहने की शिक्षा तो देती हैं और खुद भी एक अनुशासित जीवन जीती हैं। आपके सब टीचर्स जो हैं टाइमली 9:30 बजे आ जाते हैं? तो ये तो नहीं होता कि 9:30 की क्लास है और 10 बजे आता है, तो होता है ऐसे कभी? नहीं, क्योंकि वो खुद डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, तभी वो आपको बोलते हैं बच्चे कि आप एक्टिवली बैठो, बिल्कुल प्रॉपर्ली होकर आपके टीचर्स जो हैं आपके सामने बैठते हैं ना। तो यहाँ पर आप यही लिखोगे कि वो हमें अनुशासन में रहने की शिक्षा देती हैं और खुद भी एक अनुशासित जीवन व्यतीत करती हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे हम उपसंहार लिखेंगे। उपसंहार में हम अंत करेंगे कि एक अध्यापक का हमारे जीवन में जो है वो विशेष महत्व है। हम उनके जो है अगर उनकी बातों को ध्यान से सुने तो हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। और मुझे अपने प्रिय अध्यापक पर गर्व है, मैं उनकी लंबी आयु की कामना करती हूँ। ऐसी चीजें हम उपसंहार में लिख सकते हैं। अब मेरे को बताओ कि आपको निबंध और पत्र में किसी भी तरह का कोई डाउट है कि आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी या मैं नहीं लिख पाऊंगी, तो मेरे को बताओ। और मैं बार बार बच्चे बोल रही हूँ कि रट्टा नहीं लगाना है, हमने समझने हैं पॉइंट समझने के बाद आप अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो। लेकिन जब भी आप अपने वर्ड्स में लिखो, इस बात का विशेष ध्यान रखो कि स्पेलिंग मिस्टेक कम हो। ठीक है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक कम होंगी तो आप जो है बहुत अच्छे से जो है इसको मतलब कि अपने निबंध को इजीली लिख सकते हो और अच्छे मार्क्स ले सकते हो। अब अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो अपना डाउट जो है मेरे को बता सकता है। अदरवाइज यू कैन लीव, इट्स 10:30। आप लीव कर